एक हादसा जिसने देश से छीन लिया एक बहादुर सपूत। एक हादसा जिससे बिछुड़ गया उत्तराखंड की माटी का लाल। पौड़ी जिले के द्वारीखाल ब्लॉक के गांव सैण में शोक और सन्नाटा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का यही पैतृक घर है। जनरल बिपिन रावत के निधन की खबर से पूरा गांव शोकाकुल है। इस घर को अगर आप करीब से देखें तो ये वही घर है जहां पर जनरल बिपिन रावत कई बार आए हैं। वो दिल्ली और देहरादून तो रहे, लेकिन ये घर उनका पैतृक घर है और इस घर में उनके रिश्तेदार रहते हैं। बेहद दुखी हैं वो। बहुत गौरव की बात थी, मैं क्या करें, तो आकस्मिक ही उनका ये दुखद समाचार हमको मिला, जिससे सभी दुखी हम लोग। पूरा क्षेत्र में सब लोग दुखी हैं, पूरा परिवार दुखी है हमारा। पौड़ी की तरह उत्तरकाशी में भी मातम है। उत्तरकाशी जिले का थाती गांव जनरल बिपिन रावत का ननिहाल है। जो साल पहले 2019 में जनरल रावत अपने ननिहाल थाती गांव आए थे। टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए वो स्कूल को भी देखने गए थे जहां उनकी मां पढ़ा करती थी। लेकिन परिवार के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि 2 साल पहले इस तरह हंसी खुशी मिलकर गए बिपिन रावत अब कभी अपने ननिहाल नहीं लौट पाएंगे। तमिलनाडु में जो हवाई जो क्रैश हुआ उनका हेलीकॉप्टर, वो जो है एक दुखद हमारे लिए खबर है। और इससे पहले भी उनकी पत्नी की तो मृत्यु की खबर सरकार ने पहले डिक्लेयर कर दी थी, परंतु बिपिन रावत जी की जो है मृत्यु खबर अभी डिक्लेयर की है सरकार ने। और ये उनका ननिहाल है। पूरा हमारा थाती गांव एक शोक की लहर में डूबा हुआ है। हम इससे पहले भगवान से पूजा अर्चना कर रहे थे कि भगवान उनके सकुशल लौट आए, परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था, जो आज जो है बिपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं थे। उस यात्रा की सुखद यादें आज भी यहाँ के लोगों के दिल में हैं। तब जनरल रावत ने रिटायरमेंट बाद की जिंदगी की भी बात की थी। ननिहाल के विकास, खासकर शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही थी। कोशिश यही है, सरकार के साथ भी, मुख्यमंत्री जी से भी जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि इस इलाके में हमें उच्च शिक्षा की जो सहूलियत है प्रदान करनी होगी। अगर यहाँ पे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो हमारे जो नौजवान हैं यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, नहीं रुकेंगे। उत्तराखंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के शहडोल में भी जनरल रावत के निधन पर शोक छाया है। शहडोल के सुहागपुर में उनकी ससुराल थी, यानी उनकी पत्नी मधुलिका का मायका। रिश्तेदारों के मुताबिक बहन और बहनोई जल्द ही शहडोल आने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही ये दुखद खबर आ गई। तो दशहरा का जो पूजा पाठ थी वो हमारी बेटी ने अपने फूफा जी के साथ में अपने घर में उन्होंने किया था। तो तब तो ये मुलाकात बहुत अच्छी थी हम लोग की। उसके बाद बातचीत हुई है हमारी 10 दिन पहले उनसे। उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 2012 के बाद से नहीं आया हूँ, लेकिन जनवरी 2022 में मैं वादा करता हूँ कि मैं शहडोल आऊँगा। शहडोल आने का बोला था? हाँ, उन्होंने शहडोल आने का ससुराल, मतलब अपने ससुराल आने के लिए जनवरी 2022 में उन्होंने कहा था। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर उत्तराखंड गम में डूबा है। उत्तराखंड में आज से 3 दिन का राजकीय शोक है। क्योंकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। अभी कुछ दिनों के अंतराल में ही मुझे उनके साथ मेरे पिताजी की जो रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट के सेंटर में उनके साथ जाना था, लेकिन बीच में ही नियति को कुछ और मंजूर था। आज उनके परिवार पर जिस प्रकार का एक कष्ट आया है, बड़ा कष्ट आया है, और मैं समझ सकता हूँ एक सैनिक पुत्र होने के नाते कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। तमिलनाडु के कुन्नूर में कल जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों का निधन हो गया। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, कोटद्वार से विकास, शहडोल से राघवेंद्र शुक्ला, भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ दिलीप सिंह राठौर, द्वारीखाल आज तक।